सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोकैड ट्यूटोरियल का अगला कुछ कमांड के बारे में। तो अगला जो कमांड है वो है ऑफसेट, और मॉडिफाई के अंदर और भी कुछ कमांड है जैसे ब्रेक, ब्रेक एट पॉइंट, जॉइन, और उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में। तो पहला जो कमांड है वो है ऑफसेट। ऑफसेट हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? मॉडिफाई के अंदर ये जो ऑप्शन है इसमें जाके डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर ऑफसेट का शॉर्टकट की है वो हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड से एंट्री करके इसको ले सकते हैं। तो ऑफसेट का यूज़ क्या है? तो जैसे मेरा ये लाइन है तो मैं चाहता हूँ ये सेम लाइन मुझे ये 10 मीटर दूर में चाहिए या फिर 20 मीटर, कोई भी फिक्स डिस्टेंस में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये जो रेक्टेंगल है तो मैं चाहता हूँ इससे 10 मीटर चारों तरफ से 10 मीटर दूर में सेम यही एक रेक्टेंगल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ऑफसेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं ऑफसेट यहाँ से डायरेक्ट। तो उसके बाद क्या बता रहा है? लेने के बाद स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा 5 मीटर दूर में रहे। तो उसके बाद 5 कीवर्ड से एंटर करने के बाद एंटर दबा देंगे। उसके बाद क्या है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑफसेट। तो मैं ये लाइन को चाहता हूँ कि इस लाइन का इधर 5 मीटर में रहे। तो उसके लिए क्या है? इस जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्या बता रहा है? स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, मतलब ये लाइन का किस तरफ मुझे ये इसका ऑफसेट चाहिए, इस तरफ चाहिए कि इस तरफ चाहिए। तो मुझे चाहिए इस तरफ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये आ गया। तो उसके बाद चाहिए मुझे और एक चाहिए। तो उसके बाद क्या करना है? जस्ट इस लाइन को सिलेक्ट करना है और फिर इधर सिलेक्ट करना है, फिर इसको और इसको करना है। तो ये क्या है, थोड़ा मतलब बार बार सिलेक्ट करना है, ऐसा है तो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए कि 1 2 3 करना है तो ठीक है, मैं सिलेक्ट करके इधर उधर करते जा। तो मैं चाहता हूं कि इस जो लाइन है इस लाइन के पहले इसको इरेज कर देता हूं। इस लाइन का इधर में 10 2 मीटर में ऑफसेट चाहिए, 10 लाइन ऐसा चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? ऑफसेट एंटर। उसके बाद क्या करना है? स्पेसिफाई 2 मीटर में चाहिए तो 2 एंटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। क्लिक करने का जो साइड डिफाइन करना है उससे पहले क्या करना है? माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए एग्जिट के बाद एक ऑप्शन दिखा रहा है मल्टीपल, जस्ट इसमें हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस तरफ मुझे चाहिए वो लाइन 10 लाइन जिधर चाहिए, मैं चाहता हूं कि इस तरफ हो। तो मैं इधर 10 लाइन चाहिए, तो मुझे जस्ट सिंपली इधर मुझे 10 क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके मुझे 10 क्लिक करना है। 10 20 जितना भी चाहिए मुझे उतना क्लिक कर देने से उतना फिक्स डिस्टेंस में उतना हो जाएगा। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये 2 मीटर में दिया हूँ तो हर इसमें 2 मीटर है कि नहीं है। तो यहाँ से मैं लिनियर ले लेता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 2 मीटर का ही है, तो मतलब मेरा जो ऑफसेट है वो एकदम सही हुआ है। तो ये हो गया ऑफसेट, लाइन का ऑफसेट कैसे करते हैं। सेम मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल को इसका ऑफसेट में अंदर 5 मीटर, हर लाइन से इधर से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, इधर से 5 मीटर, सब तरफ से 5 मीटर में डिस्टेंस में, और एक सेम ऐसे रेक्टेंगल चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? ऑफसेट एंटर। सेम वही प्रोसेस, उसमें 5 मीटर में बोला ऑफसेट चाहिए तो 5 मीटर 5 एंटर। उसके बाद क्या करना है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये रेक्टेंगल का मुझे इधर ऑब्जेक्ट चाहिए तो इस रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्पेसिफाई ऑफसेट, स्पेसिफाई ऑफसेट साइड, मतलब किस तरह मुझे चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर हो, तो फिर मैं इधर सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए इसमें चारों तरफ से ये 5 मीटर डिस्टेंस में ये और एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये है ऑफसेट का काम। अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब इसका चेक करना है तो मैं वो भी चेक करके दिखा देता हूँ। वो भी यहाँ से यहाँ, अब देखिए ये 5 मीटर है, तो ये ऑफसेट मेरा सही हुआ। तो ये है बेसिकली ऑफसेट का काम। ठीक है, तो आशा करता हूँ ऑफसेट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अगला जो कमांड है, अगला कमांड की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमांड जो है मॉडिफाई के अंदर, यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आता है ब्रेक। तो ब्रेक कमांड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो जैसे पहले ये अंदर वाला इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से 5 मीटर दूर में, इतना दूर में ये एक ब्रेक हो जाए, मतलब ये मुझे थ्रू आउट ये एक रेक्टेंगल नहीं चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 5 मीटर ब्रेक चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? जस्ट सिंपली ब्रेक के लिए यहाँ से मॉडिफाई में जाके ब्रेक क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक
या फिर सिंपली मैं बी आर एंटर कर सकता हूँ, बी आर एंटर। अब देखिए उसके बाद बता रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या बता रहा है यहाँ पे सेकेंड ब्रेक पॉइंट, तो यहाँ से मैं सेकेंड ब्रेक पॉइंट भी ले सकता हूँ, यहाँ पे सेकेंड ब्रेक पॉइंट ले सकता हूँ, मतलब सेकेंड ब्रेक पॉइंट मुझे जस्ट सेकेंड पॉइंट देना है। तो मैं पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, मैं फर्स्ट पॉइंट पहले मैं देता हूँ, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है मैं उसके बाद में बताता हूँ। तो पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए मैं इफ, ये ब्रैकेट में है मतलब ये मेरा करेंटली चालू है, मतलब सेकेंड पॉइंट मुझे मांग रहा है, या फिर मैं और दे सकता हूँ जो ब्रैकेट के अंदर है वो फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट भी मैं दे सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या है ना फर्स्ट पॉइंट के लिए एफ एंटर करना है। तो मुझे चाहिए यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस में, तो मैं यहाँ से सिंपली 5 एंटर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट करने के बाद जब मुझे स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट बताएगा, मैं 5 मीटर चाहिए तो 5 मीटर में दे देता हूँ। अब देखिए ये यहाँ से 5 मीटर में ये ब्रेक हो गया, ये है ब्रेक का काम। या फिर मुझे 5 मीटर नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, 5 मीटर अगर नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से अगर मुझे देना है कि 5 मीटर मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद में स्पेसिफाई करके देना चाहता हूँ, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट में ये सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरा ब्रेक हो जाए, तो जस्ट उस पॉइंट पे क्लिक कर देना है, तो ये उतना ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो हम लोग ब्रेक कमांड ले रहे हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना, उसमें देखिए यहाँ पे दे रहा है स्पेसिफाई सेकेंड ब्रेक पॉइंट। तो ये क्यों नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट क्यों नहीं दे रहा है कि ये सेकेंड पॉइंट ही क्यों पहले दे रहा है? फर्स्ट पॉइंट तो पहले देना चाहिए तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट। तो इसमें ये फंडा है कि चलिए मैं एक बार सेकेंड पॉइंट क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या है हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक कैसे ये ब्रेक हो जा रहा है, तो उसके भी एक कैसे ये फर्स्ट पॉइंट कहाँ से ले रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ से ले रहा है उसके लिए देखने के लिए मैं और एक बार ये कमांड ले लेता हूँ। एक कमांड लेने के बाद उसके बाद मैं बताता हूँ कि कहाँ से ये ले रहा है। तो उसके लिए यहाँ से ब्रेक कमांड यहाँ से लिया। उसके बाद क्या है, जब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जा करके जब मैं पहला जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, पहला क्लिक करने के टाइम पे जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट बता रहा है कि सेकंड पॉइंट दीजिए, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूंगा देखिए ये इतना पोर्शन ये दे रहा है, मतलब पहले जब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बताएगा उस टाइम में जहाँ पे क्लिक करूंगा उसको ये फर्स्ट पॉइंट मान रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ब्रेक कमांड। उसके बाद आता है ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट में बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं ज्वाइंट दिखाता हूँ, उसके बाद ब्रेक एट पॉइंट में जाता हूँ। देखिए पहले ज्वाइंट कमांड कहाँ से लेना पड़ेगा, ज्वाइंट के लिए मैं यहाँ से मॉडिफाई के अंदर यहाँ से ज्वाइंट क्लिक कर सकता हूँ या फिर जे इंटर कर सकता हूँ। तो जे इंटर कर दिया, उसके बाद क्या बता रहा है सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट। तो मैं सोर्स ऑब्जेक्ट इसको किसी को भी मान सकता हूँ, तो मैं इसको मान लिया। उसके बाद क्या बता रहा है सिलेक्ट लाइन टू ज्वाइन, तो मुझे ये लाइन को यहाँ तक ज्वाइन करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या करना है सिंपली इंटर दबाना है। अब देखिए ये दोनों लाइन ज्वाइन हो गया। तो ज्वाइन का काम क्या है, दो लाइन के बीच में अगर कोई कहीं पे गैप रहेगा उसको अगर जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग ज्वाइंट यूज कर सकते हैं, ज्वाइंट कमांड। तो उसके लिए क्या करना है जे इंटर दबाना है। जे इंटर दबाने के बाद उसके बाद सोर्स ऑब्जेक्ट और जो लाइन को जोड़ना है उसको सिलेक्ट करके एंटर करना है, तो वो हो गया ज्वाइंट कमांड। फिर अगला कमांड है ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट का काम क्या है, जैसे मेरा ये लाइन है मैं इसमें सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा इस पॉइंट के मतलब इस लाइन को मैं दोनों तरफ डिवाइड करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक एट पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेक एट पॉइंट लेने के बाद मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लाइन सिलेक्ट कर लेता हूं। अब कहां से ये लाइन को डिवाइड करना है, बस उस पॉइंट को देना है। मैं चाहता हूं कि मेरा इस पॉइंट से लाइन डिवाइड हो जाए, तो मैं जस्ट इसमें सिलेक्ट क्लिक कर दिया। अब देखिए ये लाइन दोनों उस पॉइंट से दोनों तरफ डिवाइड हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा ब्रेक एट पॉइंट। तो ब्रेक और ब्रेक एट पॉइंट का डिफरेंस क्या है, ब्रेक अगर करना चाहते हैं तो कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस में उतना पोर्शन वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक एट पॉइंट क्या है, दो लाइन को अगर डिवाइड करना है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो उसके लिए ब्रेक एट पॉइंट हम लोग यूज करते हैं।
तो अगला जो कमांड है वो है मिरर। तो मिरर कमांड के लिए क्या करना है, पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, तब मतलब अच्छे से पता चलेगा कि उसका कहाँ से क्या काम हो रहा है। तो यहाँ से मैं ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ। ये ट्रायंगल हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मिरर में अगर ये ट्रायंगल दिखे तो वो कैसा दिखेगा, तो देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं चाहता हूँ इस लाइन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये मेरा मिरर है, तो ये मिरर में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिरर ऑब्जेक्ट। तो मिरर के लिए क्या है, यहाँ पे मॉडिफाई से डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से एम आई एंटर करना है। एम आई एंटर करने के बाद क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट का मैं मिरर चाहता हूँ उस ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट का मिरर चाहता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद एंटर। उसके बाद क्या बता रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। तो मेरा ये मिरर है, तो इसका पहला पॉइंट ये है, उसका सेकेंड पॉइंट ये है। तो उसके बाद पूरा हो गया। उसके बाद एक जो पॉपअप मैसेज आ रहा है उसमें क्या दिखा रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, येस और नो। तो येस करने से क्या होगा, नो करने से क्या होगा। येस करने से ये होगा कि इसका मिरर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, लेकिन ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है मतलब ये ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। और नो करने से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट भी रहेगा और इसका मिरर ऑब्जेक्ट नीचे दिखेगा। तो मैं पहले नो के लिए एन एंटर करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट भी रहेगा और इसका मिरर इमेज इधर दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ यस करने से क्या होता है, तो वो दिखा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसका मिरर इमेज इधर दिखे, तो उसके लिए एम आई एंटर, सेम वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफाई मिरर का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट देना है। अभी यहाँ पे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, तो पहले मैं नो किया था, अभी यस वाई एंटर करके दिखा। अब देखिए यहाँ पे जो सोर्स ऑब्जेक्ट था वो इरेज हो गया और इसका मिरर इमेज इधर आ गया। तो ये हो गया मेरा मिरर का काम। तो जितना भी मैं कमेंट दिया, आशा करता हूँ मतलब बताया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।